हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल माँ कोचिंग सेंटर पर। तो चलिए आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12 के मॉडल पेपर जो 1 है उसको हम लोग मॉडल सेट 1 को हम लोग देखेंगे और इसमें हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे और देखेंगे कि ऑब्जेक्टिव में कौन कौन से मॉडल सेट में क्वेश्चन है, ठीक है, और उसका आंसर भी जानेंगे। तो चलिए देखते हैं हम लोग। यहाँ पे जैसे कि आप जानते हैं कि मॉडल सेट 1 जो है आपका जैक द्वारा रिलीज़ कर दिया गया है। तो आप समझिए कि इसको हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे ताकि हम लोगों को एक पता चले कि किस प्रकार से हमारा क्वेश्चंस आने वाला है हमारे एग्ज़ाम में, ठीक है। तो देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है कि निम्न में से कौन सा स्थल रावी नदी के किनारे विकसित हुआ है। और कि नीचे जितने भी लिखा हुआ है उसमें से रावी नदी के किनारे कौन सा विकसित है, कौन सा है, ठीक है, कौन सा जगह है ऐसा। तो आप देखिए रावी नदी के किनारे जो है वो हम लोग जानते हैं कौन है, हड़प्पा। हड़प्पा जो है वो कौन सी नदी के किनारे है, रावी नदी के किनारे है, ठीक है। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता का सबसे क्या लिखा गया, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है ना। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है। देखिए तो यहाँ पे मोहनजोदड़ो ये सबसे बड़ा नाम भी है और इस वजह से मैंने नाम से हालांकि कोई लेना देना नहीं है, लेकिन आप याद रखने के लिए ऐसा यूज़ कर सकते हैं कि इसका नाम क्या है, बड़ा है, इस वजह से ये क्या है, सबसे बड़ा है ना, मोहनजोदड़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे, सिंधु घाटी सभ्यता में एकमात्र बंदरगाह कहाँ स्थित है। बोल रहा है कि सिंधु घाटी जो सभ्यता है उसका एकमात्र बंदरगाह किस जगह पे स्थित है, ये मुझे बताइए, ठीक है। तो सिंधु घाटी की जो सभ्यता है ये कहाँ पे है, लोथल में। कहाँ पर है, लोथल में, ठीक है। चलिए यहाँ से हम लोग देखेंगे, आगे देखेंगे क्या है आगे क्वेश्चन। बौद्ध साहित्य के अनुसार भारत में कितने महाजन पदों का विकास हुआ था, है ना। महाजन पद तो आप जानते हैं 16 महाजन पद थे, है ना, उसमें से 4 का क्या था, मुख्य था, है ना। तो महाजन पद में बोल रहा है कि कितना महाजन पद, तो 16 महाजन पद, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए जल्दी से हम लोग जल्दी से क्वेश्चन को क्या करेंगे, सब चीज़ को जानेंगे, ठीक है। दक्षिण भारत में स्थित भारत का एकमात्र महाजन पद कौन सा था, है ना। दक्षिण भारत में स्थित भारत का एकमात्र महाजन पद कौन सा था, है ना। पहला दिया हुआ है कंबोज, दूसरा कौशल, तीसरा अस्मक, चौथा काशी, ठीक है। तो आपको याद है कि जो दक्षिण में है वो कौन था, अस्मक था। दक्षिण में कौन था, अस्मक था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा, अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा। अशोक का जो अभिलेख था उनको सबसे पहले किसने पढ़ा था, इस बारे में आपको यहाँ पे जवाब देना है। तो आप जानते हैं पहले क्या ऑप्शन है, जॉन मार्शल, कनिंघम, जेम्स प्रिंसेप और अर्नेस्ट मैके, ठीक है। तो जेम्स प्रिंसेप जो हैं ये सबसे पहले अभिलेख पढ़े थे। किसका अभिलेख पहले पढ़े थे, अशोक के अभिलेख को सबसे पहले किसने पढ़ाया था, किसने पढ़ा था, जेम्स प्रिंसेप ने। किसने, जेम्स प्रिंसेप ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिका किसका रचना है ना। इंडिका किसकी रचना है, तो ऑप्शन में हमारा ऑप्शन ए मेगास्थनीज, ऑप्शन बी कालिदास, ऑप्शन सी पिलनी और ऑप्शन डी चाणक्य, है ना, चाणक्य। तो ऑप्शन नंबर ए होगा हमारा करेक्ट आंसर, मेगास्थनीज। इसको जो इंडिका बुक है वो किसने लिखा था, मेगास्थनीज ने, ठीक है। चलिए ठीक, अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में कितने दिनों तक चला, है ना। महाभारत का युद्ध जो चला था कुरुक्षेत्र में कितने दिनों तक चला था। आपको बता दूं मैं 8 दिन जो दिया हुआ है ये 8 दिन रामायण का युद्ध चला था। रामायण में जो है ना उसका युद्ध चला था और 18 दिन जो है ये क्या है, महाभारत का, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से, और क्या लिखा हुआ है, स्तूप किस धर्म से संबंधित है। स्तूप जो है वो किस धर्म से संबंधित है आपको बताना है, ठीक है। तो यह ऑप्शन नंबर ए शैव धर्म, ऑप्शन नंबर बी वैष्णव धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म।
तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बौद्ध धर्म। ठीक है, नेक्स्ट, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ है? महावीर स्वामी का जो जन्म हुआ है वो कहाँ पर हुआ है, इस चीज़ को हम लोगों को क्या करना है, बताना है। तो यहाँ पे ऑप्शन में क्या है, लुम्बिनी है ना, कुंडग्राम, कौशल और पावापुरी। ठीक है, तो आप जानते हैं महावीर स्वामी का जो जन्म हुआ था वो कहाँ पे हुआ था, कुंडग्राम में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, वो क्या है, मुक्तिदाता की कल्पना बौद्ध धर्म की किस शाखा में की गई है ना, मुक्तिदाता की कल्पना बौद्ध धर्म की किस शाखा में की गई है? ठीक है, पहला लिखा हुआ है हीनयान, दूसरा थेरवाद और तीसरा महायान और इनमें से कोई नहीं। तो इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, महायान। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या लिखा, पुराणों की संख्या कितनी है? जो पुराण है उस पुराणों की संख्या कितनी है बताना है। तो ऑप्शन में है 10, 12, 17, 18। तो पुराण की संख्या कितनी है याद रखिए, है ना, पुराण की संख्या 18 है। पुराणों की संख्या कितनी है, 18। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ, अल-बिरूनी किस भाषा का जानकारी, अल-बिरूनी को किस भाषा का जानकारी नहीं था, है ना, अल-बिरूनी। तो अल-बिरूनी का जानकारी क्या नहीं था, तो ऑप्शन नंबर ए सीरियाई भाषा, ये तो जानते थे, फारसी भाषा ये भी जानते थे, यूनानी भाषा नहीं मालूम था उनको। ठीक है, संस्कृत भी उनको आता था। ठीक है, तो उनको जानकारी यूनानी भाषा नहीं था। इंग्लिश में यदि बोले तो अल-बिरूनी वाज नॉट अवेयर ऑफ विच लैंग्वेज, है ना, तो ग्रीक लैंग्वेज। विच लैंग्वेज, ग्रीक लैंग्वेज। डोंट यू हैव एनी प्रॉब्लम, नो। नेक्स्ट क्वेश्चन, इब्न बतूता ने किस पुस्तक की रचना की? इब्न बतूता ने किस पुस्तक की रचना की है? ठीक है, इब्न बतूता के बारे में बताना। ठीक है, तो आपको बता दूं मैं, इब्न बतूता ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है किताब उल हिंद, दूसरा में क्या दिया हुआ है, रिहला, है ना, और तीसरा में आईने अकबरी और दूसरा जो लास्ट दिया हुआ बाबरनामा। क्या लिखा हुआ है, बाबरनामा लिखा हुआ। तो इब्न बतूता ने जो किताब लिखा था, है ना, रचना की थी, वो कौन सा है, रिहला, है ना, रिहला। ठीक है, पीर का अर्थ क्या होता है? पीर का अर्थ क्या होता है बताइए, है ना, गुरु, उलेमा, ईश्वर, मौलवी, है ना, क्या होता है, पीर का अर्थ क्या है? तो आपको पता होगा पीर का अर्थ क्या होता है, गुरु होता है। क्या होता है, गुरु। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध सूफी संत मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह कहाँ स्थित है ना, उनका कहाँ पे स्थित है, दिल्ली में कि पटना में कि अजमेर में कि अशोधन में? तो आपको बता दूं मैं कि इसका जो स्थित है वो कहाँ पर स्थित है, अजमेर में स्थित है। कहाँ पे स्थित है, अजमेर में स्थित है। ठीक है, अलवार संप्रदाय के लोग किस देवता की उपासना करते हैं, है ना, अलवार जो होते थे, कौन, अलवार, वो किसका करते थे, विष्णु का, शिव का, राम का कि कृष्ण का? बताइए। तो अलवार जो थे वो किसका करते थे, विष्णु का करते थे। ठीक है, किसका, विष्णु का। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे बहुत ही जल्दी से, विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन है? विजयनगर साम्राज्य के जो संस्थापक हैं वो कौन है? ठीक है, तो इसका ऑप्शन दिया हुआ है हमारा कृष्णदेवराय। ठीक है, ऑप्शन बी महमूद गवा, ऑप्शन नंबर सी हरिहर और बुक्का, इनमें से कोई नहीं। तो आपका विजयनगर साम्राज्य के जो संस्थापक थे वो हरिहर और कौन थे, बुक्का थे। हरिहर और कौन थे, बुक्का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, तेलुगु साहित्य अमुक्तमाल्यद की रचना किसने की? ठीक है, तो लिखा हुआ है वीर नरसिंह, कृष्णदेवराय, हरिहर और बुक्का। ठीक है, अलग अलग लिखा हुआ है। ठीक है, तेलुगु साहित्य अमुक्तमाल्यद की रचना किसने किया? ठीक है, तो आपको बता दूं मैं, इसका जो रचना किए थे वो कौन किए थे, कृष्णदेव राय ने किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अकबरनामा का रचना किसने किया? अकबरनामा का रचना किसने किया था, है ना, अमीर खुसरो, अल-बिरूनी, इब्न बतूता कि अबुल फजल? ठीक है, तो अकबरनामा का जो रचना किया था वो किसने किया था, अबुल फजल ने किया था। किसने किया था, अबुल फजल ने किया था। संथाल विद्रोह कब हुआ? संथाल लोग जो है विद्रोह जब किए थे वो कब किए थे, 1855 में, 1630 में, 1821 में कि 1809 ईस्वी में?
ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर है 1855 में, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। दामिनी कोह क्या है? दामिनी कोह क्या है? तो उपाधि है कि जागीर है कि संथालों की भूमि है कि इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो ये संथालों की क्या है? भूमि। व्हाट इज दामिन कोह? है टाइटल, जागीर, लैंड ऑफ संथाल्स, नन ऑफ दिस। देन व्हाट? लैंड ऑफ संथाल्स। व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन? 1793 में जब अस्थाई बंदोबस्त लागू हुआ था उस समय बंगाल में गवर्नर कौन थे? है ना, 1793 में जब अस्थाई बंदोबस्त क्या हुआ था? लागू हुआ था। उस टाइम बंगाल के जो गवर्नर थे वो बंगाल के गवर्नर कौन थे? ये चीज़ बताना है। सर जॉन शोर, है ना, शोर की कॉर्नवालिस, है ना, क्लाइव और डलहौजी कौन थे? तो इसका करेक्ट आंसर है कॉर्नवालिस। कौन है? कॉर्नवालिस। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ? 1857 का विद्रोह का प्रारंभ कहाँ से हुआ था? है ना, 1857 में क्रांति शुरू हुई थी, है ना, विद्रोह शुरू हुई थी, वो कब, मतलब किस जगह से शुरू हुआ था? ठीक है, कहाँ से शुरू हुई थी? ठीक है, दिल्ली से कि मेरठ से, बंगाल से कि अवध से? तो इसका करेक्ट आंसर है मेरठ, है ना। कहाँ से? मेरठ से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? देखिए, आपको कम समय में सारे क्वेश्चंस को मैं कंप्लीट कराने का क्या कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ, तो आप ध्यान दीजिएगा। सहायक संधि व्यवस्था को किसने प्रारंभ किया? है ना, वेलेस्ली, है ना, वॉरेन हेस्टिंग, डलहौजी कि विलियम बेंटिक? ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? वेलेस्ली। किसने? वेलेस्ली ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चोरी चोरा कांड कब हुआ? वैसे यदि ऑप्शन देख लीजिए, लेकिन यहाँ पे देखिए 5 जनवरी 1922, 4 जनवरी 1922, ठीक है, 16 मार्च 1922, इनमें से कोई नहीं। यदि 5 फरवरी यदि दे दिया जाए, 5 फरवरी 1922, तो आप लोग ठीक क्या लगाएंगे? 5 फरवरी 1922 ही लगाइएगा, ठीक है। 5 फरवरी को हुआ था, ठीक है। ये 4 फरवरी के रात को हुआ था, तो 5 फरवरी माना जाता है। लेकिन यदि ऑप्शन में ये नहीं है तो आप क्या लगाइएगा? 4 फरवरी ही लगाइएगा। ऑप्शन नंबर बी, बिफोर बाहुबली इज अ करेक्ट आंसर। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? महात्मा गांधी के जो राजनीतिक गुरु थे वो कौन थे? ठीक है, तो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु फिरोज शाह थे कि लाजपत राय, ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले की चित्तरंजन दास? ठीक है, तो आपको यहाँ पे आपको पता होगा कि जो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे वो कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक है। कोई दिक्कत है? नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से। भारतीय संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए थे? है ना, अस्थायी अध्यक्ष जो नियुक्त हुए थे वो कौन हुए थे? राजेंद्र प्रसाद, है ना। कौन? राजेंद्र प्रसाद, जो कि हमारे प्रथम राष्ट्रपति भी रह चुके थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारतीय संविधान का कब लागू हुआ? है ना, भारतीय संविधान कब लागू हुआ? तो आपको पता है 26 जनवरी 1949 को तो ऐसा नहीं तैयार नहीं हुआ था। 26 नवंबर 1950 को ये क्या हुआ था? तैयार हुआ था, है ना। 26 नवंबर 1950 को क्या हुआ था? ये 26 नवंबर 1949 को तैयार हुआ था, 50 को नहीं, ठीक है। यानी कि यहाँ पे 26 जनवरी 1949 दे दिया, ये भी करेक्ट आंसर नहीं है ना। 26 जनवरी 1949, 26 जनवरी 1949, ये 26 जनवरी नहीं, एक जगह क्या ऑप्शन होने चाहिए? नवंबर देने के चक्कर में मेरे लगता है कि कोई भी ऑप्शन, ये दोनों सेम है, तो उससे ये हालांकि ये करेक्ट आंसर है नहीं। आप जानते हैं कि जो संविधान लागू हुआ था वो कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। ये 26 नवंबर 1950 दिया हुआ है, ये तो मतलब आपको सिर्फ बजाने के लिए, ठीक है। 26 नवंबर 1949 को क्या हुआ था? संविधान बन के तैयार हुआ था, ठीक है, जो कि 1946 से आपका स्टार्ट हुआ था बनने का, ठीक है, दिसंबर से, ठीक है, 1946 दिसंबर से, और बन के तैयार हुआ आपका नवंबर 1949 को, नवंबर 1949 को। और इसमें बनने में टोटल जो दिन लगे थे वो कितने दिन लगे थे? 2 साल आपका 2 साल 11 महीना और 18 दिन, ठीक है, 2 साल 11 महीना 18 दिन, ठीक है, इतने टाइम लगे हुए थे। 1946 दिसंबर से स्टार्ट हुआ था और नवंबर 1949 तक ये बन के तैयार हुआ था, है ना, वो भी 26 नवंबर
49 को बन के तैयार हुआ। इसमें कितने वर्ष लगे हुए थे, है ना, 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन, 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ, संविधान के निर्माण में कितना समय लगा, है ना। आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या दे दिया, है ना, संविधान का जो निर्माण हुआ उसमें कितना समय लगा। ठीक है, तो 2 वर्ष 11 महीना क्या 18 दिन, ये आप अभी जस्ट देखें, ये होगा आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, आपको देखिए 2 वर्ष 11 महीना 11 दिन दिया है, तो आधा नहीं ऑप्शन पढ़िएगा, कंप्लीट पढ़ लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद देखिएगा इसमें देखिए 3 वर्ष 11 माह 18 दिन दिया हुआ है, तो ये भी आधा नहीं देखिएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं आज का थोड़ा सा मोटिवेशन कोड। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन मोटिवेशन कोड है और ध्यान देंगे आप लोग। ठीक, क्या लिखा हुआ है, वो आजकल किसी से मिलता जुलता नहीं है ना, वो आजकल किसी से मिलता जुलता नहीं, खुद को अच्छे से जान रहा है। वो आजकल किसी से मिलता जुलता नहीं, वह खुद को अच्छे से जान रहा है। वो तैयारी कर रहा है लंबी उड़ान की, वह तैयारी कर रहा है लंबी उड़ान की, लोग सोच रहे हैं परिंदा हार मान रहा है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि कोई किन्हीं से यदि मिलजुल नहीं रहे हैं, है ना, जो आपके दोस्त हैं या कोई भी हैं, ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि वो एकदम बिल्कुल हार मान लिया, आपसे डर गया, ऐसा कुछ नहीं है। तैयारी कर रहा है बेस्ट से बेस्ट करने का। ठीक है, तो चलिए आज का क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं, अगले दिन देखेंगे हम लोग अगला मॉडल सेट, और इसी के साथ जय हिंद।